क्या आपके घर में भी पुराने इस तरीके का चश्मे का खाली बॉक्स है? तो इसकी मदद से आप घर में बर्तन को आसानी से रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका जो डेली का काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। आज का जो फास्ट टिप्स है फ्रेंड, अगरबत्ती हम सभी लोग ही जलाते हैं अपने घर में, लेकिन क्या प्रॉब्लम होते हैं फ्रेंड, हम जो अगरबत्ती जलाते हैं ना, कई बार होता है क्या, मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं उसका जो स्मेल होते हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। तो इसलिए आप कोई भी खुशबूदार ऑयल ले लीजिएगा, अगरबत्ती में अच्छे से लगा लीजिएगा। इससे ना आपको दो फ़ायदा होने वाले हैं। आपके जो मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती आप यूज़ करते हैं ये लंबे टाइम के लिए जलेगा, और एक जो फ़ायदा होगा फ्रेंड, घर में बहुत ही खुशबू रहेगा ऑयल का, तो और मच्छर भी भाग जाएगा। टूथपेस्ट ख़त्म हो जाने से हम इसका जो खाली पैकेट होते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, किसी भी कामों में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो टूथपेस्ट का जो खाली पैकेट होते हैं ना, इसको मत फेंकिएगा। तो इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे टूथपेस्ट मौजूद होते हैं जो पैकेट में रहते हैं, वो आसानी से निकलते नहीं हैं। इसके लिए हमें छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। हमारे घर में जो बेलन होते हैं, आप बेलन ले लीजिएगा। बेलन की मदद से जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर बेलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी टूथपेस्ट मौजूद है तो वो टूथपेस्ट ऊपर चला आएगा और आसानी से उस टूथपेस्ट को आप यूज़ कर पाएंगे। 2-3 दिन तो आराम से चल जाएगा। इससे महीने का जो खर्च है वो भी कम होगा। अच्छे लगे टिप्स तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो बोतल होते हैं ना, पानी वाला बोतल हो, कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल हो, जो बेकार हो गया है, यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही मैंने बोतल ले लिया है। बोतल को क्या करेंगे, बीच में से हमें चपटा करके लेना पड़ेगा। ये देखिए, जिस तरीके से मैं चपटा करके ले रही हूँ, आप भी उसी तरीके से बोतल को चपटा करके ले लीजिएगा। फिर हम इस बोतल को कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, चलिए दिखाते हैं। हमारे घर में फ़ोन हम सभी लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। कई बार होता है क्या, फ़ोन में बच्चों लोगों को कार्टून चला कर देते हैं, हम मूवी वगैरह देखते हैं, हमारे पास फ़ोन का स्टैंड नहीं होते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम में पड़ना होते हैं। क्योंकि हाथ में लेकर अगर फ़ोन देखेंगे वो हमारे आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो आपको स्टैंड खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप बोतल के ऊपर इस तरीके से फ़ोन को रखेंगे, स्टैंड के थ्रू रहेगा, फ़ोन गिरेगा भी नहीं और आराम से आप फ़ोन को देख पाएंगे। मूवी, कार्टून वगैरह बच्चों को भी चलाकर दिखा सकते हैं। आइडिया अगर पसंद आए तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में जो झाड़ू होते हैं ना, इस तरीके का जो फुल झाड़ू हम यूज़ करते हैं, कई बार झाड़ू के जो सामने वाला पार्ट होते हैं ना, वो टूट जाते हैं बार बार और झाड़ू पतला हो जाते हैं, फिर से हमें नए झाड़ू खरीदना पड़ते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, आपके झाड़ू एकदम से टूट रहा है, कुछ ही दिन बाद झाड़ू खरीदना पड़ रहे हैं, तो ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। हमारे घर में जो गुब्बारे होते हैं मैंने ले लिया है, नीचे वाले साइड सामने वाले साइड से काटिंग करके ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना होगा, हमारे जो झाड़ू हैं, झाड़ू के ऊपर वाला साइड से इसको अच्छे से देखिए लगाना होगा, और जहाँ से हमारा प्लास्टिक कवर ख़त्म हो रहा है उस जगह पर हमें इसको लेकर आना पड़ेगा। ये देखिए, इसी तरीके से मैं इसको नीचे निकाल करके ले लेंगे। ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी आसानी से कर सकते हैं। इससे झाड़ू आसानी से टूटेगा नहीं और पतला भी नहीं होगा,
बहुत सालों तक आप झाड़ू को यूज़ कर पाएंगे। अच्छे लगे तो ट्राई करके आप भी इसको देखिएगा। चलिए अगला जो टिप्स है देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का कपड़े होते हैं फ्रेंड, कोई भी कपड़े हो इस तरीके का जो जिसमें धागे का काम होते हैं, मोती रहते हैं, कई बार दाग धब्बे लग जाते हैं, हम घर पर ही इसको ब्रश की मदद से वॉश करते हैं दाग साफ़ करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, ब्रश की मदद से वॉश करने से हमारे कपड़े का जो फैब्रिक होते हैं, धागे का काम होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। और अगर लॉन्ड्री में हम इसको लेकर जाएंगे तो भी हमें बहुत पैसा खर्च होगा। तो आपको लॉन्ड्री में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ब्रश है ना, ब्रश लीजिएगा, लेकिन एक पुराना जो सॉक्स होते हैं, पुराना सॉक्स के अंदर ब्रश को डालकर ले लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, ब्रश के जो धार है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हम किसी भी कपड़े को साफ़ करें आसानी से साफ़ भी होगा और हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होगा। हमें लॉन्ड्री में डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत पैसा भी हमारा बच जाएगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिए। प्याज के साथ शैम्पू अगर आप इस तरीके से मिलाकर अपने घर में रख देंगे ना फ्रेंड, बिना केमिकल बिना दवाई के आप घर से आसानी से मच्छर, चूहे, छिपकली, कॉकरोच को भगा सकते हैं, कान खजूरे को भगा सकते हैं। क्योंकि इस तरीके का जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे घर में आतंक मचाते हैं और इसको भगाने के लिए हम बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं। जो बाज़ार से केमिकल वाला दवाई, तेल, कॉयल वगैरह लेकर आते हैं, इससे हमारे शरीर में कैंसर, एलर्जी जैसा बीमारी घर बना लेते हैं। और जिसके घर में बुजुर्ग कोई हो, बच्चों हो, उनको तो इस तरीके का केमिकल वाला दवाई, स्प्रे खरीद कर यूज़ करने से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सबसे आसान एक रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर में 5 मिनट में ही अप्लाई करके देखिएगा, मच्छर सारे भाग जाएगा। इसके लिए हमें बहुत सारे पैसा यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जो चीज़ हमारे घर में ऑलरेडी है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल अगर करेंगे तो घर से सारे मुसीबत हम हटा सकते हैं, इस तरीके का कीड़े मकोड़ों का। तो पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है शैम्पू। आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड का शैम्पू 1 चम्मच के करीब ले लीजिएगा। और शैम्पू लेकर हमें सिर्फ पहले शैम्पू को ही अच्छे से फेंटना पड़ेगा। फिर इसके अंदर 1-2 चीज़ हम ऐड करेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया पावरफुल एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज। प्याज का जो स्मेल होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्याज का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके कारण घर से सारे छिपकली, मच्छर, कॉकरोच भाग जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिए हैं। प्याज का जो छिलका है, छिलके को हम छील कर ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर लिए हैं। ग्रेटर की मदद से प्याज को धीरे धीरे करके हमें ग्रेट करके लेना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पर कद्दूकस, नहीं तो पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें प्याज का रस का ज़रूरत है क्योंकि प्याज के रस में ही प्याज का स्मेल मौजूद होते हैं। तो मैंने देखिए प्याज को यहाँ पर ग्रेट करके ले चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें इस्तेमाल करना होगा। पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर और डालना पड़ेगा, वो है कपूर। जो कपूर हम पूजा में यूज़ करते हैं, पूजा वाला कपूर मैंने पाउडर बनाकर लिए हैं। अच्छे से घुल जाएगा, इसलिए आप भी पाउडर बनाकर ही लीजिएगा। फिर जो शैम्पू हमने पहले से ही रखे हैं उसके अंदर हम कपूर को डाल देंगे और कपूर के साथ शैम्पू को हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स्ड करके ले लेंगे। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा।
ये देखिए, और हमने जो प्याज को ग्रेट करके रखे हैं, एक कटोरी ले लेंगे, उसके अंदर प्याज को डाल देंगे और 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। पानी अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो सारी चीज़ भी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, नहीं तो कपूर का स्मेल, प्याज का स्मेल या शैम्पू का स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो। प्याज डालने के बाद उस पानी में शैम्पू कपूर का मिश्रण भी हम इसमें डाल देंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से हमें इस तरीके से मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा। ये देखिए, जिस तरीके से मैं मिक्स्ड करके ले रही हूँ, आप भी उसी तरीके से सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स्ड करके ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें ढक कर रखना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन को हटाएंगे और फिर से हमें इसको थोड़ा सा मिलाना होगा। हम इसको ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते फ्रेंड, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसलिए इसके अंदर और 1-2 चीज़ हम ऐड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। मैंने यहाँ पर कटोरी ले लिए हैं, पुराना एक चाय वाला छन्नी लिए हैं और कटोरी के अंदर डालकर हमें इसको अच्छे से छान कर लेना पड़ेगा। ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड। तो हम इसके अंदर और एक चीज़ ऐड करने वाले हैं जिससे हमारे जो मच्छर, छिपकली, कॉकरोच भाग भी जाएगा और ये सॉल्यूशन आसानी से ख़राब भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर ले लिया है फ्रेंड विनेगर। विनेगर हमारे सभी के घर में मौजूद होते ही हैं। हमें इसके लिए बहुत सारे पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। विनेगर डालने के बाद भी हमें इसको अच्छे से मिक्स्ड करके लेना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में कोई भी स्प्रे बोतल हो, आप क्या कीजिएगा, स्प्रे बोतल के अंदर सॉल्यूशन को डाल लीजिएगा। फिर इसका जो ढक्कन है, हम ढक्कन को लगाकर ले लेंगे और ये देखिए, स्प्रे करने से प्याज का स्मेल निकलेगा, कपूर का स्मेल, विनेगर का स्मेल और शैम्पू का स्मेल, जो हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट में ही मच्छर को भगा सकते हैं। इस तरीके से बनाकर अपने घर में फर्नीचर के आसपास अब डेली 2 बार इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 2 बार करके अगर हम इसको यूज़ करेंगे फ्रेंड, घर के आसपास एक भी हमें मच्छर, चूहे, छिपकली दिखाई नहीं देगा और हमारे घर में जहाँ पर भी फर्नीचर है, डस्टबिन है, बेसिन या सिंक के नीचे वाले साइड, सभी जगह पर आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो स्मेल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मच्छर भगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये घरेलू नुस्खा है, अप्लाई करके देखिएगा, पैसे का भी बचत होगा, मच्छर, चूहे, छिपकली भी भाग जाएगा और इसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी केमिकल खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल। देखिएगा, हमारे घर में जो इस तरीके का बोतल होते हैं ना, हम बोतल की मदद से सुई में आसानी से धागा डाल सकते हैं। कई बार होता है क्या, हमारे आँखों में प्रॉब्लम होते हैं, हमारे घर में सिलाई मशीन नहीं होते हैं, सुई धागा की मदद से हम सिलाई करते हैं, तो मम्मी पापा है घर में, उसको भी आप इसको बना कर दे सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो इसकी मदद से आसानी से धागा डाल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड, छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वाला वायर होते हैं उसके अंदर जो तांबे का तार होते हैं, अब तांबे के तार ले लीजिएगा और इसको यू शेप में फोल्ड करके ले लीजिएगा। पहले से ही मैंने एक बोतल के ढक्कन में बीच में छेद करके लिए हैं, उसके अंदर हमें तांबे के तार को इस तरीके से देखिए डालना पड़ेगा। तांबे के तार डालने के बाद हम इस तरीके से तार को घुमा देंगे और हमारे घर में जो गम होते हैं ना, गम थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे।
इससे क्या होगा, बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज बनकर तैयार हो जाएगा। रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बनाएंगे तो ज़िंदगी भर आप इसकी मदद से आसानी से धागा डाल पाएंगे सुई में। उसके ऊपर थोड़ा सा कागज़ भी हम लगा देंगे तो तंबी का जो तार है ना आसानी से निकलेगा नहीं। कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो एकदम से चिपक जाएगा। मैंने 5 मिनट के लिए रख दिए थे, ये देखिए एकदम से सख्त हो गया है। अब हम इसकी मदद से आसानी से कोई भी छोटे से छोटे सुई में धागा डाल सकते हैं। तो किस तरीके से डालेंगे, अब धागे के डिब्बे में रख दीजिएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो इसकी मदद से धागा डाल पाएंगे। पहले हमें सुई को क्या करना होगा, तंबी के जो तार है तार के अंदर हमें सुई को डालना पड़ेगा। ये देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ आप भी इस तरीके से डाल लीजिएगा। फिर हमारे जो धागा है, धागा को हम क्या करेंगे, इस तरीके से तंबे के तार के अंदर डाल देंगे। धागे को आसानी से डाल भी सकते हैं और हमें सुई को निकालना पड़ेगा, बस हो जाएगा। सुई में धागा डालना एकदम आसान सा तरीका है, आप भी इसको फॉलो करके देखिएगा। चुटकियों में कोई भी छोटे सुई हो आप धागा डाल सकते हैं और धागा डालने के लिए आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में जो बर्तन होते हैं ना फ्रेंड, हम बर्तन रखने के लिए स्टैंड खरीदते हैं। कई बार होता है क्या, बर्तन के स्टैंड में बर्तन रखते हैं लेकिन छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं ना एक ही साथ रखने से ना एकदम से घुल जाते हैं, हमें ढूंढना पड़ते हैं चम्मच वगैरह, या कई बार एक्स्ट्रा चम्मच होते हैं। ऐसे ही हम बर्तन रखने के स्टैंड में रख देते हैं, उसमें धूल मिट्टी गंदगी लगकर गंदा हो जाते हैं और फिर से हमें इसको साफ़ करना पड़ते हैं। तो मेहमान आए, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो एक्स्ट्रा इस तरीके का चश्मे का बॉक्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही चश्मे का बॉक्स के अंदर छोटे छोटे जो चम्मच होते हैं जो आप रेगुलर लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, वही चम्मच को आप भर के रख दीजिएगा। चम्मच भी ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत हो चम्मच को निकाल करके आप यूज़ कर पाएंगे। आप इस तरीके से छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं इस तरीके से डिब्बे में भर के रखने से धूल मिट्टी नहीं लगते हैं, आपको चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से मिल भी जाते हैं। अच्छे लगे ट्राई करके देखिए।